हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल धीरज क्लासेस पर और मैं हूं डीके यादव। तो दोस्त, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 लगभग सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 जिसमें 10 प्रश्न हैं, 10 को हम सोल्व करेंगे। बस बारीकी से आप लोग हमारे साथ बने हुए रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे कि कहां पे किस फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है। दोस्त, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके अर्थात फिर से पीछे करके आप दोबारा देखें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। इसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है तो बारीकी से हम सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए, तीसरा का पहला प्रश्न क्या दी गई है। तो तीसरा का पहला प्रश्न है दोस्त कि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है तो n और sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग बारीकी से अच्छी तरह से सूत्र लगाते हैं और सभी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तब देखो तो दोस्त, यहाँ पे क्या दी गई है, an की वैल्यू 50 दी गई है। अर्थात हम लोग लिखेंगे गिवन an को हम क्या कहते हैं, tn बराबर 50। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, चाहे तो tn कहे, चाहे तो an कहे, चाहे तो l कहे, तीनों की वैल्यू क्या होती है दोस्त, तीनों की वैल्यू सेम होती है। तो tn बराबर 50 दी गई है तो अब आप लोग जानते हैं कि tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 50 है तो हमने 50 दिया। अब इस सूत्र पे जिसका भी वैल्यू दी गई है सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, पुट करते हैं। तब यहाँ पर a है तो a की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तब हमने 5 पुट किया। प्लस n है तो n की वैल्यू हमें निकालना है, तब हमने n लिखा। -1 d की वैल्यू आपको 3 दी गई है, तब हमने पुट कर दिया बराबर 50। अब देखते हैं n-1 इंटू 3 बराबर 50 से तो हमने लिख दिया 5 इस तरफ प्लस में है, इसे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। अर्थात n-1 इंटू 3 बराबर 50 में से 5 गया तब आपका 45 बच जाएगा। तो n-1 बराबर पहले से 45 है तो हमने लिख दिया। 3 इस तरफ गुना में है, जैसे उसे उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगी। अर्थात इसे काट देंगे तो 15 × 45 15 मतलब कट गया। तो n बराबर दोस्त पहले से 15 है, हमने लिख दिया। 1 इस तरफ माइनस में है, जैसे उसे उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू हमें कितना निकल गई, 16 निकल गई। तो चलिए, हमें पूछ रही थी क्या, n और sn ज्ञात करें। अर्थात हमने क्या किया, n की वैल्यू तो ज्ञात किया, बट हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, sn की वैल्यू निकालनी है। तब लिखेंगे दोस्त अब sn बराबर, तो sn बराबर हम छोटा फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब इस फार्मूला पे सभी मान को हम लोग पुट करते हैं। तब यहाँ दी गई है n, तो n की वैल्यू हमने कितना निकाले हैं, 16। तब हमने यहाँ लिख दिया 16 बटा में 2 है तो हमने 2 दिया इंटू a, तो a की वैल्यू कितना है दोस्त, a की वैल्यू 5 है तो हमने 5 पुट किया। प्लस l, तब हम लोग जानते हैं tn को ही हम an कहते हैं और an को ही हम l कहते हैं। तो l की वैल्यू क्या दी गई है, तो l की वैल्यू हमें 50 दी गई है, तब हमने यहाँ 50 पुट कर दिया। अब इसे काट दीजिए तो 2 8 16 अर्थात 8 मतलब कट गया। 50 में 5 जोड़ेंगे तो 50 5 55 और ब्रैकेट हटेगा दोस्त तो गुना के चिन्ह, अर्थात इसमें गुना करेंगे हम लोग तो 440 प्राप्त होगा, जो किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, sn की। तो इस तरह से हमने n और sn दोनों की वैल्यू क्या किया, ज्ञात कर चुके हैं। तो दोस्त, अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि a बराबर 7 दिया गया है और a 13 बराबर 35 दिया गया है, तो d और s 13 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बस बारीकी से इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, इसमें हमें क्या दी गई है, अर्थात गिवन a 13 बराबर 35 दी गई है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं t 13 की वैल्यू क्या दी गई है, 35 दी गई है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं
कि T13 का व्यापक रूप क्या होता है। तो T13 का व्यापक रूप होता है A प्लस 12D बराबर में 35 है, तो हमने 35 लिखा। इसे हम लोग क्या किया दोस्त, समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 इसलिए मान लिए कि यदि इस समीकरण में हम A की वैल्यू को पुट करते हैं तब आसानी से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में A का मान क्या करने पर दोस्त, पुट करने पर। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में A की वैल्यू पुट करते हैं। तब यहाँ पर A है तो A की मान हमें 60 दी गई है तो 60 पुट किया, प्लस 12D है तो हमने 12D लिखा, बराबर में 35 दी गई है दोस्त। तब हमने क्या किया, यहाँ पे 35 दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त 12D बराबर पहले से 35 दी गई है, तब हमने लिख दिया 7 इस तरफ प्लस में है, जैसे उसे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, अर्थात 12D बराबर 35 में से हम 7 को घटाते हैं तब जाकर आपको कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। तब D बराबर दोस्त पहले से 28 है तो हमने लिख दिया, इस तरफ 12 गुना में है, जैसे उसे उस तरफ ले जाएंगे तो गुना से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब काट दीजिए तो 4 तिया 12 और 7 चौ 28, इसलिए D की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गई, 7/3। तो चलिए हमने D की मान क्या किया दोस्त, प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो S13 की वैल्यू चाहिए। यानी अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो S13 की वैल्यू चाहिए। तो S13 मतलब हुआ Sn, किसकी वैल्यू है, n की। तो Sn बराबर सूत्र आप लोग पढ़े होंगे n/2 × A + L। चलिए अब इसका मान पुट करते हैं। तो यहाँ पर n है तो n के जगह पे हमें कितना दी गई है, 13 दी गई है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, 13 वटा में 2 तो 2 इंटू A, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितना दी गई है, 7 दी गई है, प्लस में L। तब आप लोग जानते हैं कि Tn को ही हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। तब यहाँ पे दिया गया है A13 मतलब यह लास्ट पद है, तो यहाँ पर L की वैल्यू कितना दी गई है दोस्त, तो L की वैल्यू आपको 35 दी गई है। तब हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 35 पुट किया। अब चलिए 13/2 है तो हमने लिख दिया, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह दोस्त, और 35 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तब आपको 42 प्राप्त हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए तो 21 दूनी 42, अर्थात हम लोग 13 में कितने से गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे, तब जाकर हमें प्राप्त हो जाएगी 273, अर्थात हमें Sn की वैल्यू क्या निकल चुका है, 273 निकल चुका है। तो दोस्त प्रश्न संख्या तीसरा भी आपको प्रश्न संख्या दूसरी जैसी ही है। इसमें दी गई है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 की मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, जो दिया गया है उससे हम चलेंगे, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, बस समझते हुए चलेंगे। तो क्या दी गई है, A12 बराबर 37 दी गई है। इसका मतलब हुआ कि आपको T12 बराबर कितना दी गई है दोस्त, 37 दी गई है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं T12 का व्यापक रूप तो क्या हो जाएगा, A + 11D बराबर में 37 है, तो हमने लिख दिया। इसे हम समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो समीकरण 1 में D का मान पुट करने पर या रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में हम D का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 है A, तो हमने लिखा A + 11 गुने D, तो D की मान कितना दी गई है, 3 दी गई है, बराबर में 37 है, तो हमने 37 लिखा। अब देखते हैं दोस्त A + 11 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33, तब हमने 33 लिख दिया, बराबर में 37 है, तो हमने 37 लिखा। अब A बराबर पहले से आपका 37 लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया। 33 इस तरफ प्लस में है, इसे उस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में, इसलिए A बराबर 37 में से 33 गया, तब आपको क्या प्राप्त हो गया दोस्त, 4। इसलिए हम लोग A की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं।
तो चलिए हमें a की वैल्यू तो प्राप्त हो गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो S12 की वैल्यू चाहिए। तब S12 मतलब दोस्त Sn, तो Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर n का रोल कौन निभाया, तो n का रोल 12 निभाया, इसलिए n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो चलिए इस सूत्र पे सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तब यहाँ पर n है तो n की वैल्यू क्या दी गई है, 12 दी गई है, तब हमने 12 लिखा, वटा में 2 है तो हमने 2 लिखा, इंटू a, तो a की वैल्यू आपको कितना निकल चुका है दोस्त, तो a की वैल्यू 4 निकल चुका है, प्लस l, तो आप लोग जानते हैं कि Tn या An या L सभी का मान सेम होता है, तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या दी गई है, तब यहाँ पर L की वैल्यू दोस्त 37 दी गई है, तब हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 37 पुट किया। अब इसे काट दीजिए, तो 2 छक्का 12 अर्थात 6 मरतबे कट गया, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे, 37 और 4 को जोड़ेंगे तब आपको 41 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 41 में 6 से गुना करेंगे तो 246 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम लोग का Sn का भी वैल्यू कितना निकल चुका, 246, अर्थात हमने a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और Sn के भी वैल्यू क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। तो दोस्त अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा देखेंगे। A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तब D और A10 का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, इसे हम लोग बारीकी से देखेंगे तब समझ में अच्छी तरह से आएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है दोस्त, तो हमें दिया गया है A3 बराबर 15, अर्थात इसी को हम लिखेंगे T3 की वैल्यू क्या दी गई है, 15 दी गई है। तब यहाँ पर T3 की वैल्यू 15 दी गई है, तो T3 का व्यापक रूप होता है A प्लस 2D, अर्थात A प्लस 2D बराबर क्या दी गई है, 15। इसे हम लोग समीकरण क्या माने दोस्त, 1 मान लिए। अब हम लोग चलते हैं कि अब क्या है, तब देखो तो यहाँ पे S10 का मान कितना दिया गया है, 125, पहले जो दी गई है उससे चलते हैं। तो S10 की वैल्यू हमें कितना दी गई है, 125 दी गई है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि S10 की वैल्यू 125 दी गई है। तब देखो तो S और यह N है, तो Sn बराबर सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर में 125 है, तब हमने 125 लिखा। चलिए अब सभी पे मान पुट करते हैं। तो n है तो n की वैल्यू कितना है, तो n की वैल्यू आपको 10 है, तब हमने लिखा 10/2 बड़ी ब्रैकेट 2a, तो 2 गुना a की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तब हमने क्या किया दोस्त, 2a रखा, प्लस n की वैल्यू आपको 10 दी गई है, तो 10-1 d की भी वैल्यू ज्ञात करनी है, तब हमने d लिखा, बराबर में आपको 125 है, तो हमने क्या पुट किया, 125। अब इसे काटिए तो 2 बचे 10, अर्थात 5 मरतबे कट गया। तब देखते हैं दोस्त यहाँ पे 2a है, तो हमने 2a लिखा, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो आपको 9 बचेगा, और 9 गुने d तब क्या हो गया, 9d, और बराबर में 125 है, तो हमने लिख दिया। अब देखते हैं 5 इस तरफ गुना में है, तो उसे इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या चले जाएगा दोस्त, भागा में चले जाएगा। अब यह कटता है तो इसे हम काट देते हैं, तो 25 बचे 25 से, अर्थात 25 मतलब आपको क्या होता है, कट जाता है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, 2a प्लस 9d बराबर में क्या हो गया दोस्त, 25। इसे हम लोग समीकरण क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। अब चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण कहां तक पहुंच गए, 2 तक पहुंच गए। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, तब हमें a या d की मान प्राप्त होगा। तब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न से। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हमें समीकरण 1 या 2 में किसी एक अवयव को बराबर करना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्त कि समीकरण 2 - 1 गुना 2, इसलिए किए
कि समीकरण 2 है 2a और समीकरण 1 है जो a है। यदि समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं तो यह भी 2a हो जाएगा, अर्थात दोनों समीकरण का a वाले अवयव क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो चलिए इसी रास्ता पे चलते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ भी चुके हैं। तब देखते हैं दोस्त, यहाँ पे दिया गया है समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 आपको दिया गया है 2a प्लस 9d बराबर में 25 है, तो 25 लिखा। समीकरण 1 में हमें 2 से गुना करना है, तो चलिए समीकरण 1 यह है, a में हम 2 से गुना करते हैं तो a गुना 2 अर्थात हो गया 2a प्लस तो प्लस, फिर 2d में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4d बराबर 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30। चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिया। अब माइनस है तो सभी का चिन्ह हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब चले इसे हल करें तो 2a प्लस में और 2a माइनस में, तो यह आपकी कट गई। यहाँ पे 9d प्लस में है, 4d माइनस में है, तो 9 में से 4 गया तब आपको कितना बच गया, 5d बराबर 25 आपका प्लस में है और 30 माइनस में है, तो 25 में से 30 जाएगा दोस्त तो -5 बचेगा, अर्थात d बराबर -5। इस तरफ 5 गुना में तो उस तरफ 5 भागा में, एक मर्तबे कट गया तो d का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, अर्थात -1। तो हम लोग चलिए d का मान तो -1 निकाल चुके हैं। अब हमें a10 की मान निकालनी है, तो हमें a की मान भी ज्ञात होनी चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इस d के मान को यदि हम समीकरण 1 में पुट करते हैं तब हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी। तब यहां लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में d का मान क्या करने पर, पुट करने पर। तो चलिए समीकरण 1 में d का मान पुट करते हैं तो a प्लस 2 गुने d, तो d की वैल्यू -1 है, बराबर में 15 दी गई है तो हमने 15 लिख दिया। a प्लस गुने माइनस तो -2 हो गया, बराबर में 15, अर्थात a बराबर 15। इस तरफ 2 माइनस में है, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, अर्थात a बराबर 15 2 क्या हो गया, 17। तो हमने इस तरह से किसकी वैल्यू निकाल ली दोस्त, a17 की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें a10 ज्ञात करना है, अर्थात t10 ज्ञात करना है। तो t10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। अब इसी में सभी का वैल्यू पुट करें, a का मान हम लोग निकाल चुके हैं 17, तब हमने लिखा 17 प्लस 9 गुने d, तो d का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं दोस्त, -1, तब हमने -1 लिखा। अब इसे हल करेंगे तो 17 माइनस 9, अर्थात इसे घटाएंगे तब हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 8, अर्थात t10 की वैल्यू क्या निकल चुका है, 8, और d की वैल्यू क्या निकल चुका है दोस्त, -1। इस तरह से हम लोग देख लिए। चलिए इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न क्या था, a3 बराबर 15, a10 बराबर 125, तो d और a10 ज्ञात करना है। बस कुछ नहीं किए, a3 बराबर 15 तो हमने लिखा t3 बराबर 15, इसी का व्यापक रूप होता है a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या दिया हुआ है, s10 बराबर 125, तो एसएन का फॉर्मूला लिखा, सभी को मान पुट किया, समीकरण 2 तक पहुंच गई है। अब मेन यह प्रोसेस है कि कैसे हम a और d की वैल्यू ज्ञात करें। तो समीकरण 2 और 1 को हल करेंगे, तो हल करने से पहले हमें यह सोचनी चाहिए किसी एक अवयव को बराबर करेंगे, तब हमने समीकरण 1 में 2 से गुना किया तो एक अवयव बराबर हो गया। इस तरह से हमने d की वैल्यू मान ज्ञात कर ली और यह d की मान पुट किया समीकरण 1 में, तब हमें a की वैल्यू ज्ञात हो गई। और a की वैल्यू ज्ञात हो गई तो t10 निकालना था, तो t10 बराबर a प्लस 9d, वैल्यू रखा, आपका मान क्या है, हाजिर है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो दोस्त प्रश्न संख्या हम लोग 5वां देखते हैं कि d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है, तब a और a9 ज्ञात करनी है। तो आप लोग को मैथ बारीकी से समझ में आ रही होगी, बस इसे भी ध्यान देंगे, यह भी प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी।
तब देखते हैं दोस्त कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, किससे चलने पर आसानी होगी। तब हमें S9 बराबर 75 दिया गया है, अर्थात S9 का मान वैल्यू कितना दी गई है, 75। तो S9 मतलब Sn की वैल्यू आपको 75 दी गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं Sn की सूत्र क्या होती है, तो Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 75 दी गई है, तो हमने लिख दिया। यह Sn की सूत्र होती है। अब जहां जहां n रहेगा वहां वहां हम लोग कितना पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। तब यहाँ पर n है तो n की वैल्यू 9 दी गई है, तो 9/2 बड़ी ब्रैकेट, तो बड़ी ब्रैकेट हमने दे दिया। 2a है तब हमने 2a लिखा प्लस छोटी ब्रैकेट, n है तो n की वैल्यू 9 दी गई है, तब हमने लिखा 9-1। d की वैल्यू हमें दी गई है कितना दोस्त, तो d की वैल्यू हमें 5 दी गई है, हमने पुट किया बराबर में 75 है, तो हमने क्या लिखा दोस्त, 75 लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं यह 9/2 गुना में है, उसे उस तरफ हम कर देंगे। तो इस तरफ क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2a है तब हमने 2a लिखा, अब प्लस 9 में से 1 गया तब आपको 8 बच गया, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 बचे क्या हो गया दोस्त, 40 बराबर में 75 है, तो हमने लिख दिया। अब यह 9/2 इस तरफ किस चीज में थी, गुना में, इसे उस तरफ हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, और भागा बन जाएगा गुना, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यह बात समझ में आई। अब इसे हम लोग काट छाट कर लेते हैं, तो 3 तिया 9, अब 25 तिया 75 कट गया दोस्त। इसी को हल करते हैं तो 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी 50 वटा में 3 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 2a बराबर, तो 50/3, 40 इस तरफ प्लस में है उसे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में, वटा में कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है दोस्त, 1 छिपा हुआ है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, अर्थात आपको कितना बच गया दोस्त, 50 बच गया। 1 में 3 से भाग देंगे तो हमें 3 मरतबे कटेगा, 3 में 40 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग हल करते हैं तो लिखेंगे 2a, तब हमने लिखा 2a बराबर 120 में से हम लोग 50 को घटाते हैं तब कितना हो जाएगा दोस्त, तो -70 बटा कितना बच जाएगा, 3। अब देखिए a बराबर तो -70/3, इस तरफ 2 गुना में तो उस तरफ भागा में जाएगा, भागा बनेगा गुना, तो 1/2 हो गया। अब इसे काट दीजिए तो 35 दूनी 70, अर्थात a की वैल्यू कितना हमें प्राप्त हो गई, -35/3, अर्थात हमने किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, a की वैल्यू निकाला। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A9 की वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे दोस्त अब हमें A9 अर्थात किसकी वैल्यू, T9 की वैल्यू चाहिए। तो T9 का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस 8d। अब इसी पे मान पुट करते हैं तो a की वैल्यू आपको दी गई है -35/3 प्लस 8 गुने d, तो d की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 5, तब हमने पुट किया तब -35/3 दोस्त प्लस 8×40 वटा में कुछ नहीं है तो हमने 1 दिया। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 3 आएगा, तब कुछ इस तरह से -35 हो गया, अर्थात 3 मरतबे करेगा तो 40 में 3 से गुना करेंगे तो 40 दिया 20 से, अर्थात 120 में से हम लोग 35 को घटा लेंगे दोस्त, तब 85 बटे क्या बजाएगा, 3, जो किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, T9 को। तो इस भी प्रश्न में हमने a की वैल्यू ज्ञात कर लिया दोस्त -35/3, और A9 अर्थात T9 की वैल्यू हमने कितना ज्ञात कर चुके हैं, 85/3 ज्ञात कर चुके हैं। तो दोस्त अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, इसमें थोड़ा द्विघात समीकरण मूल बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a, इस सूत्र का भी यूज होने वाला है। बस आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे, यह भी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सबसे पहले दोस्त क्या दी गई है उससे हम लोग चलते हैं। तो गिवन आपको दिया गया है Sn की वैल्यू 90 दी गई है। बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग आसानी से चलेंगे।
तो एसएन बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त, तो एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 90 है, तो हमने लिख दिया। अब जो भी मान दी गई है इसमें हम लोग रखते हैं, तो n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अर्थात नहीं दी गई है, तो n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a, तो 2 गुना a की वैल्यू आपको 2 दी गई है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको कितना दी गई है 8 बड़ी ब्रैकेट बराबर में 90 है। अब दोस्त n/2 है, तब हमने n/2 लिख दिया बड़ी ब्रैकेट 2 गुना 2, तो 2 दूनी क्या हो गया दोस्त 4 हो गया, प्लस अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 8 से हम बारी बारी अंदर में गुना करते हैं, तो हम देखो दोस्त क्या करते हैं, 8 से गुना करते हैं n में, तो 8 गुना n, तो आपको क्या हो गया दोस्त 8n हो गया। फिर क्या करते हैं दोस्त, 8 को एक बार गुना करते हैं -1 में, तो 8 गुना -1, तब आपको क्या हो गया दोस्त -8। बारीकी से समझ में आई, फिर से देख लेते हैं, 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, प्लस तो प्लस का चिन्ह दिया। अब 8 में गुना हम करते हैं n से, तो 8 गुना n, तो 8n, माइनस गुने प्लस तो माइनस, 8 गुने 1 तो 8 बराबर में 90 दी गई है, तो हमने क्या पुट किया 90 पुट किया। अब देखते हैं n/2 है, तो n/2 बड़ी ब्रैकेट 8n है दोस्त, तब हमने 8n लिखा, 8 माइनस में और 4 प्लस में, तो 8 में से 4 जाएगा, तब आपको क्या बचेगा -4 बराबर में 90 है, तो हम लोग 90 लिख दिए। अब n/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, तो किस तरह से लिखाएगा दोस्त, तब हम लोग बारीकी से समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट टूटेगा, तो n/2 में गुना कितना से करेंगे 8n से, फिर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, फिर n/2 से गुना कितना में करेंगे 4 में, तब n/2 से हमने गुना किया 4 में। इसी को सोल्व करते हैं, तो 2 चौक 8, अर्थात क्या बच गया 4n गुने n, तो हो गया n², माइनस चिन्ह है दोस्त, तो माइनस चिन्ह दिया, 2 दूना 4, अर्थात कितना हो गया 2n बराबर में 90, तो 90 समझ में आई किस तरह से, 2 चौक 8 n गुने n, n², 2 दूना 4 n तो n बराबर में 90 है, तो हमने 90 पुट किया। अब इसी में देख लेते हैं दोस्त, तो 4n² माइनस 2n, 90 उस तरफ आपको प्लस में दी गई है, इसे इस तरफ हम लोग लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात उस तरफ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा। अब आप लोग याद करिए, पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी n² के आगे वाला को हम a बोलेंगे, n के आगे वाला को b बोलेंगे, तब यहाँ पर a b c की वैल्यू आप लोग लिखिए। तब देखते हैं दोस्त a की वैल्यू क्या दी गई है, तो n² के आगे है उसे a की वैल्यू बोलते हैं, तो a की वैल्यू आपको 4 दी गई है। इसमें b की वैल्यू, तो n के आगे वाले को b की वैल्यू बोलते हैं, तो b की वैल्यू आपको -2 दी गई है, और c की वैल्यू क्या दी गई है -90। कहां से, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, उस नियम से। जब हमें a b c की वैल्यू निकल गई, तब आप डायरेक्ट मूल बराबर फार्मूला लगा सकते हैं। तो मूल बराबर सूत्र क्या होती है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac वटा में क्या होता है दोस्त 2a होता है। चलिए इस सूत्र पे सभी का मान पुट करते हैं, तो माइनस है तो हमने माइनस दिया, b तो b की वैल्यू -2 दी गई है, प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b की वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर किया दोस्त, माइनस 4ac, 4 गुने a की वैल्यू भी 4 दी गई है, और गुने c की वैल्यू कितना दी गई है -90 दी गई है आपको। चलिए रूट को बढ़ा दिए, बटा 2a, तो 2 गुने a की वैल्यू क्या दी गई है दोस्त 4, इसलिए हम इस सूत्र पे सभी का मान पुट किए। अब इसे हल करते हैं, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर तो रूट अंडर दोस्त है, -2 का स्क्वायर, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 दूना क्या हो गया 4,
इसे देखेंगे, माइनस गुना प्लस तो माइनस और माइनस गुना माइनस तो प्लस। अब इस सभी को हम क्या करते हैं दोस्त, गुना करते हैं, तब हमें प्राप्त हो जाती है दोस्त 1440 वता में 4 दूनी क्या हो गया 8। फिर देखते हैं 2 प्लस माइनस जोड़ देने पर क्या होता है दोस्त, तो 1444 वता में आपको 8 हो गया। अब फिर देखेंगे 2 प्लस माइनस, अब यह जो 1444 है इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्त 38 और बटा में 8 है तो हमने क्या किया 8। अब आप लोग जानते होंगे यहां से कि यदि हमें अल्फा की मान लिखना है तो प्लस लिखकर अलग करते हैं, और यदि हमें बीटा की वैल्यू लिखना है तो माइनस लिखकर अलग करते हैं। तो चलिए हमें अल्फा की वैल्यू लिखनी है तो क्या करेंगे दोस्त, प्लस में अलग करेंगे, अर्थात 2 प्लस 38 वटा में 8 है तो हमने 8 लिखा। इसे हल करिए तो 38 में हम 2 जोड़ेंगे तब आपको 40 हो जाएगा, 40 बटे 8, 8 बटे 40 अर्थात क्या हो गया 5। अब हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है तो माइनस में निकालेंगे, तो 2 माइनस 38 वटा में क्या हो गया 8, अर्थात इसे घटाएंगे तो माइनस 36 बटे 8 अर्थात माइनस में n की वैल्यू नहीं प्राप्त होगी, इसलिए हमें यह मान n की गलत हो गई और यह n की मान सही हो गई। तब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहां पर लिख देंगे कि चूंकि n बराबर हमें क्या निकल चुका है, n की वैल्यू हमने 5 निकाल चुके हैं। जब हमें n की वैल्यू निकल गई दोस्त तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, an, अर्थात हमें tn की वैल्यू चाहिए। तो tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी पे सभी का मान हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पर a है तो a की मान कितना दी गई है, तो a की मान n की वैल्यू हमने 5 निकाल चुके हैं माइनस 1, d की वैल्यू कितना दी गई है 8 दी गई है, अर्थात 2 प्लस 5 में से 1 जाएगी तो आपको 4 बचेगा, और 4 में हम कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, अर्थात 32 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 5 में से 1 गया दोस्त, आपको 4 बचेगा और 8 चौक कितना हो गया 32, और 32 में हम लोग क्या करेंगे दोस्त 2 को जोड़ेंगे तो 32 2 कितना हो गया 34, जो किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई tn की। इस तरह हमने क्या किया, a और an अर्थात tn की भी वैल्यू क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं दोस्त। तो प्रश्न संख्या 7 है कि a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है, तब हमें n और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इससे चलते हैं कि हमें क्या दी गई है, तो हमें दी गई है दोस्त sn अर्थात sn बराबर 210 दी गई है। तब हम यहां से सूत्र लगा लेते हैं कि sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l। हम छोटा सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें tn की वैल्यू ज्ञात है। जब भी आपको tn की वैल्यू मालूम हो तब आप छोटी सूत्र को लगाएंगे, और जब भी tn की वैल्यू मालूम नहीं है तब आप लोग लंबी सूत्र को लगाएंगे। यही दोनों में पकड़ने का टेक्निक है कि कैसे छोटी सूत्र और कैसे बड़े सूत्र लगाते हैं। तब देखते हैं दोस्त, बराबर में 210 है तब हमने लिख दिया। अब इस पे मान पुट करते हैं तो n/2 इंटू a, तो a की वैल्यू आपको 8 दी गई है, प्लस l, तो tn को ही हम लोग क्या कहते हैं l कहते हैं, तो l की वैल्यू 62 दी गई है, बराबर में 210। अब देखिए n/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह, 62 में 8 जोड़ेंगे तब आपको 70 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 210। अब इसे आप काट दीजिए तो 35 दूनी 70 कट गया। अब n बराबर पहले से 210 है तो हमने लिख दिया, इस तरफ 35 गुना में है उसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, भागा में चले जाएगा, अर्थात 35 में हम 210 से भागा देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा, इसलिए हम लोग n की वैल्यू कितना प्राप्त कर चुके हैं, n की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो चुका है। जब हमें n की वैल्यू ज्ञात हो गई दोस्त तब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू। तब हम लोग क्या चलेंगे तो लिखते हैं अब एक स्टेप यहां पर देखिए an बराबर 62
अर्थात Tn बराबर आपको कितना दी गई है, 62 दी गई है। तब आप लोग जानते हैं कि Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62 है तो 62। अब इसमें हम लोग सभी का मान पुट करते हैं तो d का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तब यहाँ पर a है तो a की वैल्यू हमें कितना दी गई है, 8 दी गई है, प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू हमने कितना निकाल चुके हैं तो 6 माइनस 1 इंटू डी तो d बराबर में हमने 62 लिख दिया। अब देखते हैं दोस्त 6 में से 1 जाएगा तब आपको 5 बचेगा और 5 गुने डी तब हो गया 5d बराबर में 62 है, हमने लिख दिया। और 8 इस तरफ प्लस में है उसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। समझ में आई? 6 में से 1 गया तो 5 गुने डी तो 5d, पहले से 62 है हमने लिख दिया, 8 इस तरफ प्लस में उसे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब लिखते हैं दोस्त 5d बराबर 62 में से हम 8 को घटाएंगे तब जाकर आपको 54 बचेगा, इसलिए d बराबर पहले से 54 है हमने लिखा और इस तरफ 5 गुना में है और उस तरफ भागे में जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाल लिया 6 और d की वैल्यू निकाल चुके हैं 54/5। तो दोस्त प्रश्न संख्या 8 है कि a n बराबर 4, d बराबर 2 और s n बराबर -14 दिया है तो n और a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यार, यदि आप बारीकी से ध्यान देते हैं तब आपको समझ में आएगा। तब सबसे पहले यह कैसे इसमें प्रोसेस ले, कैसे स्टेप ले ताकि हमें समझ में अच्छी तरह से आई। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन अर्थात क्या दी गई है, a n की वैल्यू 4 दी गई है, इसका मतलब Tn की वैल्यू क्या आपको दी गई है, 4 दी गई है। तो क्या हम Tn बराबर लिख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn का सूत्र हो गया बराबर में 4 है तो हमने 4 लिखा। अब इस सूत्र पे मान पुट करिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो d की वैल्यू आपको 2 दी गई है तो हमने 2 लिखा, बराबर में 4 है तो हमने 4 दिया। अब a बराबर पहले से 4 है तो 4 लिखा, इस तरफ जो भी है इतना वह प्लस में है इसे उस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस में, तो हम इसे क्या लिखें, माइनस में। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1, इसे हम लोग क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं तो अब क्या चलेंगे, तो अब दी गई है एसएन बराबर अर्थात एसएन की वैल्यू कितना दी गई है दोस्त, -14 दी गई है। तब हम इसका एसएन का सूत्र पुट करते हैं तो एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस एल बराबर में -14 है तो हमने -14 पुट किया। अब देखिए n/2 ब्रैकेट a, तो a की वैल्यू आपको कितना दी गई है, तब a की वैल्यू दी गई है 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1। यह वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं एक जगह पर, तो एक जगह पर हमने पुट किया 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1। अब देखिए प्लस है तो प्लस का चिन्ह l, तो l कहते हैं Tn को, तो l की वैल्यू क्या दी गई है, l की वैल्यू आपको 4 दी गई है। तब हमने 4 पुट किया बराबर में -14 है जो हमने लिख दिया। इसे आप हल करिए तो हो गया n/2 मंझली ब्रैकेट 4 तो 4, अब इसे -2 से अंदर गुना करें तो -2 गुना n, तब हो गया -2n, माइनस गुने माइनस प्लस और 2 गुने 1 तो 2 हो गया और प्लस में 4 है दोस्त, तो प्लस में 4 मंझली ब्रैकेट माइनस में 14 है तो हमने लिख दिया। अब इसे आप लोग बारीकी से देखेंगे तब देखिए n/2 है, तब हमने n/2 लिखा मंझली ब्रैकेट, यहाँ पे -2n है तो हमने -2n लिख दिया। अब देखो दोस्त 4 अब प्लस 2 तो 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 4 तो कितना हो गया, 10 हो गया और बराबर में क्या दी गई है, -14, तो हमने -14 लिख दिया। अब इसे हल करेंगे तब n/2 से इसके अंदर गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n गुना n अर्थात -n² बच गया। प्लस तो प्लस का चिन्ह 2 n/2 से गुना करेंगे 10 में
तो 2 पचे 10 अर्थात कितना हो गया 5n। 14 उस तरफ माइनस में है, इसे हम लोग इस तरफ लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा दोस्त प्लस में हो जाएगा, अर्थात उस तरफ 0। हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़े थे कि n स्क्वायर या x स्क्वायर वाले गुणांक माइनस में नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे कि जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे और जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे। तब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करिए, तो n स्क्वायर माइनस में है तो n स्क्वायर आपको प्लस में हो गया। यहाँ पर 5n प्लस में है तब यहाँ पर दोस्त 5n माइनस में हो गया, और यहाँ पर 14 प्लस में है तो 14 क्या हो गया माइनस में, अर्थात 0। अब यहां से द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि लगाइए कि हमें गुणा करने पर -14 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -5 आना चाहिए। तब फैक्टर करेंगे तो 14 का फैक्टर 2 सत्ते 14, अगर 7 में से 2 को हम घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और बड़ी हमें माइनस में चाहिए तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे। देखिए किस तरह से लिखते हैं, तो n स्क्वायर इसे हम लोग लिख सकते हैं कि -7n और प्लस 2n -14 बराबर 0, क्योंकि n स्क्वायर तो n स्क्वायर, -14 तो -14 और 7n में से 2n गया तब -5n। अब क्या करते हैं हम लोग देखेंगे दोस्त कि यह दोनों में कौन सा कॉमन है, तो इस दोनों में n कॉमन है, n को हम बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर है तब हमें n बच गया, माइनस तो माइनस का चिन्ह, इसमें हम n को बाहर निकालेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इस दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इसमें यदि हम 2 को कॉमन लेते हैं तब हमें n बचेगा, माइनस 2 से भाग देते हैं 14 में तो 2 सत्ते 14, हमने गुणनखंड किया। अब देखो n-7 के आगे क्या है दोस्त, तो n है, यहाँ पर भी n-7 के आगे क्या है +2 है, तब हमने लिख दिया, और n-7 2 ठो है तो हम लोग लिखते हैं क्या 1 लिखते हैं बराबर में 0। अब एक बार हम लोग n+2 बराबर 0 पुट करते हैं और एक बार n-7 बराबर 0 पुट करते हैं, तो n बराबर 2 इस तरफ प्लस में है, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, n बराबर 7 इस तरफ माइनस में है, उसे इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, अर्थात माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा, आपको वैल्यू क्या वाला होगा प्लस वाला। तब हम लोग क्या कर चुके हैं, n की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, तो n की वैल्यू हमें 60 प्राप्त हो चुका है। जब n की वैल्यू हम लोग दोस्त निकाल चुके हैं तब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू। यदि हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं तब हमें a की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में n का मान क्या करने पर दोस्त पुट करने पर, तो चलिए समीकरण 1 में समीकरण 1 यह है, तो आपको a है तो हमने लिखा a, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट n, तो n की वैल्यू निकाल चुके हैं 7, तो 7 माइनस में 1 इंटू 2 बराबर में 4 दी गई है तो हमने 4 लिखा। इसे हल करिए तो ये प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 गुना 2 तो 6 दूनी क्या हो चुका दोस्त 12, बराबर में 4 है तो 4 हमने लिखा। तो a बराबर पहले से 4 दी गई है तो 4 हमने लिख दिया, 12 इस तरफ प्लस में है उस तरफ जाएगी तो माइनस में, तो a बराबर 12 में से 4 जाएगा तो 8 माइनस 8, इसलिए दोस्त हमने a की वैल्यू निकाल चुके हैं -8 और n की वैल्यू हम लोग 7 निकाल चुके हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि कहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, फिर भी यदि समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें ताकि हम आपको समझा सकें। तो दोस्त हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है, तो d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बस दोस्त दी गई है उसी से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तब हमें s बराबर 192 दी गई है, इसका मतलब sn की वैल्यू हमें कितना दी गई है 192 दी गई है। तब आप लोग जानते होंगे कि sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर में 192। अब इसी पे मान पुट करिए
तो n की वैल्यू हमें कितना दी गई है 8, तो हमने लिखा 8/2 बड़ी ब्रैकेट 2a, तो 2 गुना a की वैल्यू आपको दी गई है 3 प्लस n की वैल्यू दी गई है आपको 8 -1, d की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है बराबर में 192। अब इसे काट दीजिए दोस्त, तो 2 चौक 8 अर्थात आपको 4 हो गया बड़ी ब्रैकेट 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 7 गुने डी तो 60d बराबर में 192। अब 6 + 7d बराबर 192। इस तरफ आपको 4 दोस्त गुना में है, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगी दोस्त भागा में हो जाएगी। सॉरी, इससे पहले हम यह भी कर सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे चलिए भागा में कर देते हैं। अब इसे काटिए तो आपको कट जाएगी 4 चको 16 8 चको 32 अर्थात 48 मरतबे कट जाएगी। तो 7d बराबर 48। आपका 6 इस तरफ प्लस में है, उसे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी अर्थात 7d बराबर 48 में से 6 हम घटाएंगे दोस्त तो आपको 42 बच जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे d बराबर पहले से 42 दी गई है तो हमने 42 लिखा। इस तरफ 7 गुना में है, उसे उस तरफ ले जाएंगे तो भागा में 7 छक्का 42। इस तरह से d की वैल्यू हमने क्या निकाला 6 निकाल चुके हैं। तो दोस्त अब हम लोग प्रश्न संख्या लास्ट चलते हैं। तो l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है तो a ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम से चलेंगे। तो आप लोग को क्या दी गई है, तो s बराबर आपको दोस्त 144 दी गई है। इसका मतलब हुआ कि Sn बराबर 144 दी गई है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l बराबर में 144 है तो हमने 144 पुट किया। अब देखते हैं n, तो कुल 9 पद है यानी n की वैल्यू कितना दी गई है 9 दी गई है। तब हमने 9/2 लिख दिया इंटू a, तो a की मान ज्ञात करनी है हमें प्लस l, तो l की वैल्यू कितना दी गई है दोस्त 28 दी गई है बराबर में 144 तो हमने लिख दिया। अर्थात a + 28 बराबर 144 9/2 गुना में है, इस तरफ आएगी तो भागा में बन जाएगी और भागा बनेगा गुना तो 2 चल जाएगा ऊपर और 9 नीचे। इसे काट देंगे दोस्त तब आपको कह जाएगा 16 × 44 से अर्थात a + 28 बराबर 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया। अब देख लीजिए दोस्त a बराबर तो पहले से 32 लिखा गया है तो हमने लिख दिया। 28 आपको प्लस में है उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात 32 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। तो दोस्त हमने क्या किया, प्रश्न संख्या तीसरा का जो भी प्रश्न है उसे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्व किया। इस वीडियो को आप लगातार कंटिन्यू देखेंगे, आप कट करके नहीं देखेंगे। कट करके यदि आप वीडियो को देखते हैं तो समझने में परेशानी भी हो सकती है। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इससे अगली वीडियो को हमारी देख लेंगे ताकि सभी प्रश्न आसानी से समझ में आए। तो आज तक इतना ही।